एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग किंगडम फंजाई के अंतर्गत फंजाई में रिप्रोडक्शन जनन पढ़ेंगे। ये फंजाई रिप्रोडक्शन जनन कैसे करते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन जनन 3 तरीके से होते हैं। कितने तरह से होते हैं? 3 तरीके से। रिप्रोडक्शन फंजाई में रिप्रोडक्शन जनन 3 तरीके से होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला जो टाइप्स है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन जनन 3 तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ये जो रिप्रोडक्शन फंजाई में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो सारे ग्रुप तो क्या होते हैं? फ्रैगमेंटेशन, खंडन। ये जो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस है इसमें फंजाई का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। फंजाई का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है और प्रत्येक टुकड़ा से, जितने टुकड़ों में टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा, प्रत्येक फ्रैगमेंट से नए फंजाई का जन्म होता है। नए फंजाई का जन्म होता है और ये फ्रैगमेंटेशन, खंडीभवन की जो प्रक्रिया है ये लगभग सभी फंजाई में होती है। दूसरा जो प्रोसेस इसमें है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जो दूसरा प्रोसेस है वो है फिजन। दूसरा प्रोसेस है फिजन, विखंडन। इस फिजन में ये जो फिजन, विखंडन और एक और आते हैं वो होता है बर्डिंग ईस्ट। दूसरा आता है बर्डिंग मुकुलन। दूसरा जो आता है वो होता है बर्डिंग और मुकुलन। जैसा कि हमें पता है सारे फंजाई मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय हैं, केवल ईस्ट को छोड़कर जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। ये फिजन, विखंडन और बर्डिंग मुकुलन ये दोनों प्रोसेस ईस्ट में होती है। ये दोनों प्रोसेस रिप्रोडक्शन की, ये दोनों प्रक्रिया ईस्ट में होती है। और ये जो ईस्ट होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इसे ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। तो ये विखंडन, फिजन, इसमें क्या होता है? ईस्ट का बॉडी 2 या 2 से अधिक भाग में टूटते हैं और प्रत्येक भाग से नए ईस्ट का जन्म होता है। मुकुलन, बॉडी इस प्रकार के होते हैं। सपोज करिए ये ईस्ट का बॉडी है, ये ईस्ट का बॉडी है। ये ईस्ट के बॉडी पे, ये जो ईस्ट के बॉडी पे है इसमें छोटी सी कली बनती है। क्या बनती है? कली बनती है और इसको कहते हैं बॉर्ड कली। ईस्ट के बॉडी पे छोटे से बॉर्ड कली बनती है और ये कली अलग होके, किससे? ईस्ट के बॉडी से ये कली अलग होके नए ईस्ट को जन्म, कली बनते हैं और ये कली अलग होके नए ईस्ट को जन्म देते हैं। तो ये बॉर्डिंग और फिजन केवल किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं। सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होते हैं ये इसमें मुख्य रूप से स्पोर बनते हैं। स्पोर बीज जैसी संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। ये स्पोर माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। ये स्पोर कैसे बनते हैं? बाय माइटोसिस बनते हैं। माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस के द्वारा ये स्पोर बनते हैं
और ये जो स्पोर होते हैं, ये जो स्पोर 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो मेनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर बीजाणु के द्वारा होता है। ये स्पोर किस प्रोसेस से बनते हैं? माइटोटिक डिवीजन समसूत्री विभाजन से। पहला जो स्पोर इसमें बनता है उसे कहते हैं जू स्पोर। क्या कहते हैं? जू स्पोर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो जू स्पोर है, जू स्पोर, जू मतलब ये कैसे होते हैं? जानवरों के जैसे होते हैं। मतलब ये जो स्पोर होते हैं मोटाइल होते हैं। ये स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। और इनमें चलने के लिए क्या मिलता है? फ्लैजिला कशाब मिलता है। इसमें चलने के लिए फ्लैजिला कशाब मिलते हैं। तो जू स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। जू मतलब ये जानवरों की तरह होते हैं। ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। और इसमें क्या मिलते हैं? फ्लैजिला मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये इनकी संरचना है और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। जब ये इस स्पोर को, जब ये स्पोरेंजियम फटता है तो सारे स्पोर बाहर निकलते हैं। और ये सारे स्पोर क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। इनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है। और इन स्पोर से नए माइसीडियम का, ये नए फंजाई का जन्म होता है। नए फंजाई, नए कवक का जन्म होता है। और ये जो जू स्पोर है ये लोअर फंजाई में मिलते हैं। लोअर फंजाई, निम्न फंजाई वो है फाइकोमाइसीटी। ये जू स्पोर किस में मिलते हैं? ये जो जू स्पोर हैं ये फाइकोमाइसीटीज में मिलते हैं। फाइकोमाइसीटीज, माइसीटीज मतलब ये माइको वर्ड किससे लिया गया है? फंजाई में। और ये फाइकोमाइसीटीज को लोअर फंजाई कहा जाता है। फाइकोमाइसीटीज को क्या कहते हैं? निम्न कवक कहते हैं। तो पहला स्पोर क्या बना? जू स्पोर्स बना। दूसरा जो स्पोर बनते हैं उसे कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। दूसरा जो इसमें स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में, उसे कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। उसे क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। ये जो स्पोर कुछ ऐसी संरचना के अंदर बनते हैं। ये जो स्पोर होते हैं ये ऐसी संरचना के अंदर बनते हैं। ये जो स्पोर होते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियम। ये किसके अंदर बनते हैं? स्पोरेंजियम बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। ये स्पोरेंजियम बीजाणुधानी फटते हैं, सारे स्पोर बाहर की ओर निकल जाते हैं। और ये जो स्पोर होते हैं इसमें जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसमें फ्लैजिला कशाब नहीं मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें फ्लैजिला कशाब एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर भी नाम देते हैं। क्या देते हैं? एप्लेनोस्पोर। और ये अंकुरित होकर इसमें क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा। और इससे क्या होगा? नए फंजाई का जन्म। और जैसा कि देखने से पता चल रहा है इसमें क्या नहीं होते हैं? फ्लैजिला कशाब नहीं होते हैं। और ये नॉन मोटाइल। कैसा ये स्पोर होता है? नॉन मोटाइल होता है। ये मूवमेंट गति नहीं कर सकता है। इसमें क्या नहीं होते हैं? फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इसीलिए स्पोरेंजियोस्पोर को, स्पोरेंजियो बीजाणु को एक और नाम दिया जाता है और उसे कहते हैं एप्लेनोस्पोर। इसे क्या नाम दिया जाता है? एप्लेनोस्पोर। और ये दोनों नाम एनसीईआरटी में मेंशन है। तीसरा जो स्पोर है, और ये जो एप्लेनोस्पोर ये भी लोअर फंजाई में मिलते हैं। एप्लेनोस्पोर किस में मिलते हैं? निम्न फंजाई, लोअर फंजाई में। और उस फंजाई को क्या कहते हैं? फाइकोमाइसीटीज। ये स्पोर किस में बनते हैं? फाइकोमाइसीटीज में। और ये फाइकोमाइसीटीज क्या है? लोअर फंजाई है, निम्न कवक। तो फर्स्ट वन स्पोर क्या था? जू स्पोर। दूसरा क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर। और ये दोनों स्पोर कहाँ मिलते हैं? फाइकोमाइसीटीज, लोअर फंजाई में। और तीसरा जो स्पोर है उसे कहते हैं कोनिडिया। इस कोनिडिया से हजारों बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तीसरा जो स्पोर बनता है कैसा बनता है? कोनिडिया। ये जो कोनिडिया होते हैं ये भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें मूवमेंट खुद से नहीं कर सकते। इसमें भी फ्लैजिला कशाब एब्सेंट होता है। अभी तक हमने देखा
मतलब ये कैसा है, एंडोजीनस है, एक संरचना के अंदर बने हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर में क्या है, स्पोरेंजियम जो संरचना है इसके अंदर बने हैं। ये भी क्या है, एंडोजीनस है, मतलब ये क्या है, अंदर की ओर बने हैं। और तीसरा जो स्पोर है कोनिडिया, ये क्या होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। कहाँ बनते हैं, बाहर की ओर बनते हैं। ये भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इस नॉन मोटाइल मतलब ये गति नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसमें फ्लैजिला कशाप एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। फ्लैजिला इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कोनिडिया कुछ इस तरीके के, मान लीजिए ये ऐसा बॉडी है स्पर्जिलस का, ये और विभाजित करते गया, और ये क्या हुआ, विभाजित करते गया, और इसके ऊपर ऐसे फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और इसी के ऊपर क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं, कोनिडिया। जैसे जैसे ऊपर जाते जाइएगा ये कोनिडिया क्या होता है, बड़ा होता है, और ये जो चेन है इसी चेन को क्या कहते हैं, कोनिडिया। और ये जो कोनिडिया स्पोर है ये हायर फंजाई में मिलता है। किसमें मिलता है, ये जो होते हैं स्कोमाइसिटीज, और ये किस में मिलते हैं, ट्यूटेरोमाइसिटीज में। ये हायर फंजाई में मिलते हैं। कोनिडिया किस में मिलता है, स्कोमाइसिटीज। किस ग्रुप में मिलता है, स्कोमाइसिटीज। और दूसरा जो ग्रुप है उसको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। किस में मिलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये जो कोनिडिया स्पोर है किसमें मिलते हैं, स्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। और जो लास्ट वन है, ये जो स्पोर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन में किसमें नहीं होते, ये बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं। मतलब इसके स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एसेक्सुअल स्पोर और लैंगिक बीजाणु एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर है ये बीजाणु नहीं बनते। क्लियर। थर्ड वन, तीसरा जो डिवीजन हो, तीसरा जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक। तीसरा जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होती है, ये लैंगिक जनन भी स्पोर बीजाणु के द्वारा, किसके द्वारा होते हैं, स्पोर बीजाणु के द्वारा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन से ये थोड़ा अलग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन में जो स्पोर बने थे, बीजाणु बने थे, वो कैसे बने थे, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा। लेकिन इसमें जो स्पोर बनेंगे वो स्पोर कैसे बनेंगे, मियोटिक डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा, मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कैसे स्पोर बनेंगे, मियोसिस के द्वारा। ये जो स्पोर होते हैं इसमें जो पहला बनता है उसको कहते हैं oospore। दूसरा जो बनता है इसमें उसे कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं, oospore और जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर दोनों बनते हैं किसमें, लोअर फंजाई। और अभी तक हमें लर्न हो गया लोअर फंजाई को क्या नाम देते हैं, फाइकोमाइसिटीज। लोअर फंजाई को क्या नाम देते हैं, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा जो स्पोर इसमें बनता है, एक बनता है स्कोमाइसिटीज, स्कोस्पोर। नेक्स्ट वन जो स्पोर बनते हैं वो है स्कोस्पोर्स। और स्कोस्पोर्स ये किस में बनते हैं, किस ग्रुप में, स्कोमाइसिटीज में। नाम से ही पता चला स्कोस्पोर। स्को मतलब ये किस में बनते हैं, स्कोमाइसिटीज के ग्रुप में। किस समूह में बनते हैं, स्कोमाइसिटीज के ग्रुप में। दूसरा जो इसमें स्पोर बनता है उसे कहते हैं बेसिडियोस्पोर। कौन सा स्पोर, बेसिडियोस्पोर। और ये जो बेसिडियोस्पोर बेसिडियो बीजाणु बनते हैं, जैसा नाम से कह रहा है, किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज के ग्रुप में बनते हैं। किसमें बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के ग्रुप में बनते हैं।
लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर के द्वारा, विषाणु के द्वारा हुआ, लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज में बन गए, स्पोर किस में बने, स्पोमाइसिटीज में, बेसिडियो स्पोर किस में बन गए, बेसिडियोमाइसिटीज में। लेकिन सेक्सुअल स्पोर, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं। कहने का मेरा अर्थ हुआ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन किस में नहीं होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई ऑफ पूर्ण कवक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन किसमें नहीं होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। किसमें नहीं होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं। इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई और पूर्ण कवक, या इसको डस्टबिन फंजाई भी कहा जाता है। तो ये थे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।